वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः हम एक कॉमन वीडियो आपके सामने लाए हैं जो कक्षा 9 के लिए तो है ही यूजफुल। उसके साथ साथ जितनी भी आगे की क्लासें हैं उनमें कैलकुलेशन का यूज होता और सवालों में बीच बीच में आता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को भी ध्यान से देखना है। घातांक वाला टॉपिक है, किस तरह से घातांक को सॉल्व किया, घातांक को आपको हल करना देखना है सबसे सरलतम भाषा में और सवालों में अप्लाई करना है। चूंकि हम एक वीडियो में आपको घातांक के नियम बता चुके थे। आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। घातें समान होती हैं, आधार के गुणा हो जाते हैं। घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है। आधार समान हो, भाग में लिखा हो तो घातें घट जाती हैं। अगर किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान क्या हो जाता? 1। ऐसे कई हमने फॉर्मूले बताए थे आपको। अगर ऋणात्मक घात हो, ऊपर हो तो नीचे ले जाते हैं, नीचे हो तो ऊपर ले जाते हैं। इन नियमों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमें पढ़ना है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 8 की पावर 2/3। जी दिया आपका 8 की घात 2/3। तो यहां पर जैसे ही इसको देखा हमें घबराहट होने लगी, क्योंकि बटे की घात है। अगर सीधी घात होती ना तो हम सॉल्व कर लेते। अब बात आती है जो आधार पे लिखा है, इसके करो गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब इन संख्याओं से भाग देना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी संख्याओं से भाग देना है। इसके अलावा और संख्याओं से भाग हम नहीं देंगे। तो 8 के हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 2 को हम देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार आया तो इसे लिखेंगे 2 की घात 3, कोष्टक लगाया और घातों को ऊपर लिख दिया। अब हमने नियम पढ़ा था कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। क्या हो जाता? गुणा। तो 2 की घात 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो ये घातांक नियम का एक यूज भी हो गया और क्लास 9th के लिए क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह से क्लास 9th में आपके क्वेश्चन आते हैं और सभी क्लासों में ये बीच बीच में आता है, अपन को सॉल्व करना पड़ता है। बीच में बनता है, अगर आपको आता होगा तो सॉल्व कर लोगे, नहीं आता है तो गलत करोगे या कर नहीं पाओगे, है ना। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 64 की पावर 2/3। इसका मान निकालना है। 64 की पावर 2/3, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? काम वही करना है, 64 को लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 आपका 6 बार आया तो 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 की घात 2/3। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा कर दो। 2 की घात 6, 2/3, 3 का भाग लगाओ, 2 आ जाएगा। आपका बचा 2, घात पर बचा 2 गुणा 2, तो 2 की घात कितना है? 4। इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका 16 आंसर आ जाएगा इसका। देखो, तो बटे वाली घात है, डर तो लगता ही है मन में, लेकिन सॉल्व करना अपन को सीखना है। चूंकि गणित आपको सीखना है, गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका लगभग सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, है ना, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए पहले फैक्टराइज करके 2 की घात 6, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा हो गया, नियम लगा दिया, इससे ये 2 बार कट गया, 2 गुणा 2 बचा था, 4 हो गया। इसका अर्थ है कि 2 को 4 बार गुणा के रूप में लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा कर लिया, आपका 16 प्राप्त हो गया। इस प्रकार देखो सरलतम करना, जो घातांक रूप में दिया है आपका, उसको आपको सरल से सरल भाषा में करना और सीखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। आज मुख्य रूप से घातांक का नियम जो बताए थे उनका उपयोग करना सिखा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 32 की पावर आपका 3/5, 32 की पावर आपका 3/5 है। काम वही करना कि आधार के वन को फैक्टराइज करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लिखा होता है मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, सरल कीजिए, न्यूनतम रूप में लिखिए, ऐसा आता है पेपर में। आपको पहले 32 के फैक्टराइज करना है, 2 16, 2 8, 2 चौके, 2 दूनी और 2 एकम। जब तक करते हैं जब तक 1 ना बचे, लास्ट में 1 आना चाहिए, फिर हम रुक जाते हैं वहां पर। 2 आया आपका 5 बार, 1 2 3 4 5, तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 3/5। घात के ऊपर घात है, घातों का क्या हो जाएगा गुणा। यहां पर देखो 5 घात है, पहले से गुणा 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि आपका क्या प्राप्त होगा 8। आंसर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। बिल्कुल सिंपल है। आपको फैक्टराइज आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं से भाग देना। अगर सही सही है आपका भाग देना तो आपका निश्चित तौर पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका अंडर रूट में है, इसमें लिखा है √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब होता, इस तरह भी समझ सकते हैं, √5 इंटू √5, इसका मल्टीपल करेंगे तो √25 आएगा, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5। या इतना ना करके डायरेक्ट हम ध्यान रखते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इस तरह से जी इसका सही रूप है, लेकिन इतना लॉन्ग रूप नहीं करते हम। सवाल में आप डायरेक्ट समझा देते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपका जो अंडर रूट के अंदर रहे हैं वो वाला आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और सरल से सरल भाषा में सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक माइनस का है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, 9 की पावर -1/2। बटे वाली घात तो है ही, साथ में इसमें माइनस लगा, तो पहले माइनस का हिसाब किताब करेंगे। किसका करेंगे? माइनस चिन्ह का। यहां पर हम माइनस का हो तो नीचे ले जाएंगे, ऊपर है ना, तो 1/9 की घात 1/2 प्लस का हो जाएगा। अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे। अब इसे 9 के फैक्टर्स करना है आपको। 3 का 9 और 3 एकम 3, तो इसे लिखेंगे 3 पे घात 2 की होल घात 1/2। 3 पे घात 2 की होल घात 1/2। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा कर दो, 1/2। 3 पे घात 2 गुणा 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखने में जो क्वेश्चन कठिन होते हैं, करने में उतने ही आसान होते हैं। बस अपन के लिए उसकी सही विधि आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सही विधि। अगर सही विधि नहीं आएगी तो फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। घातांक के नियम चल रहे हैं, नियम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें लिखा है 1 बटे करणी घात 4 16 ए दिया। अब यहां पर करणी से सॉल्व होगा जी, घातांक का तो है लेकिन करणी से सॉल्व होगा, या घातांक से भी कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझते हैं हम 1 बटे 16 की पावर, इसका मतलब है 1 बटे 4। अगर ऐसा लिखा है तो 1 बटे 2 घात, ऐसा लिखा है तो 1 बटे 3 घात, ऐसा लिखा है तो 1 बटे 4 घात। करणी से हमने घातांक में बदल लिया। करणी घातांक लॉग, ये 3 टॉपिक कंपलसरी हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवालों के बीच में आ जाते हैं। वीडियो को हमेशा प्रारंभ से एंड तक देखें ताकि हर पॉइंट आपका क्लियर हो सके। अधूरी वीडियो नहीं देखना है वरना आपके मन में डाउट हमेशा बना रहेगा। अब हमने 16 का यहां पर किया फैक्टर्स, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह से 4 बार प्राप्त हुआ था। 1 बटे 2 की घात 4 की घात 1 बटे 4। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा। 2 की घात 4 गुणा 1 बटे 4। आधार हमेशा बड़ा बनाना है, 4 से 4 कैंसिल, 1 बटे 2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एक घात बची, एक घात लिखना हो लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है, बहना कहोगे छोड़ देते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपन। इस तरह से आपका 6वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें लिखा है, ये तो और डरावना है, 2 की घात 2 की घात 2 और की घात -1। देखो 2 की घात 2 की घात 2 और की घात -1, 3 बार घात लगी है। तो अपन ने तो नियम पढ़ा ही है, घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो घातों का हमेशा गुणा हो जाता है। तीनों का कर देंगे। 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा -1, इसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। अब हम इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का इसमें करेंगे -4 हो जाएगा। ऋण की घात है, 1 के बटे में पहुंच जाएगा। अब इसका मतलब है इसका 4 बार गुणा करना। 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरह 1 बटे 16 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 1 बटे 16 इसका आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट था, देखने में कठिन लग रहा था। घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, तो सभी का हमने गुणा कर दिया। अगर माइनस हो तो कोष्टक में माइनस चिन्ह आगे आ गया। अब 1 बटे 2 की घात 4, इसका मतलब होता है 4 बार इसका गुणा करो 2 का, 16 आ गया आपका। इस तरह आपका ए डिफिकल्ट जो देखने में लग रहा था, कहने में उतना ही आसान लगा। क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं 8वां। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें लिखा था क्वेश्चन नंबर 8 में 21 की पावर 0, और हमने पढ़ा था कि किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। डायरेक्टली सीधा ध्यान रखना है। उन्होंने पूछा 21 की पावर 0 का मान कितना होता, तो जब भी 0 घात हो तो उसका पूरा मान 1 होता है। बिना सोचे समझे बता दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। उसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 9, 10 की घात x बराबर 1। तो इसमें जो x है, इस x का आपको मान बताना है। इसकी सहायता से x का मान बताओ। तो हमने देखा इस तरफ 10 की घात x है, तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 10 की घात 0।
10 की घात 0। क्या लिख सकते 1 को? अरे 1 को आप क्या लिख सकते 10 की घात 0। ये ध्यान रखना पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है। 10 की घात 0। 1 को 20 की घात 0 भी लिख सकते, 1 को 100 की घात 0 भी लिख सकते, जैसी आवश्यकता हो। ये नहीं कहना कि सर आपको कैसे पता चला, इस तरफ से पता चला। देखो इस तरफ 10 है ना, तो इसको लिख दिया 10 की पावर 0। आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होती है। x बराबर आपका आ गया 0। बहुत ही इंपोर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आता भी है एग्जाम में। बोर्ड है जो क्लास 9th का एग्जाम है उसमें भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा x की पावर 2, x की पावर 3/2 बराबर 64। तो इसमें भी आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? x का। तो यहां पर x की पावर 3/2 है, तो इस घात को हम उस तरफ भी भगा सकते हैं। 64 की पावर 2/3 हो जाएगा। देखो नया नहीं, इस घात को हम उस तरफ भगा दिया हमने, इसको उल्टा हो गया, 2 ऊपर और 3 नीचे। ऐसा भी रूल्स है, ये हमने रूल्स में बताए नहीं है, यहां पर समझ लीजिए आप लोग। इस घात को उस तरफ भगाना है तो उल्टा हो जाता है घात। घात कैसी हो जाती है? उल्टी। अब 64 की करना गुणनखंड, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 चौके, 2 दूनी और 2 एकम, 6 बार आया। तो यहां पर लिखेंगे 2 की घात 6 की होल घात 2/3। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा कर दो, घातों का क्या कर दो? गुणा। 2 की घात 6 गुणा 2/3, 3 दूनी 6। आपका आ जाएगा x बराबर 2 की घात 2 गुणा 2, तो x बराबर 2 की घात 4। तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी कि x का मान क्या आ गया आपका? 16। इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। घातों को उस तरफ भी भगा सकते, उल्टा हो जाएगा घात, नीचे का ऊपर, ऊपर की नीचे। फिर गुणनखंड से सॉल्व कर लिया, घातांक नियम में पहुंच गए, घातांक से इसमें गुणा हो गया, कट गया, 2 बार बचा। 2 गुणा 2 4 होगी घात, इसको 2 को 4 बार गुणा के रूप में लिखा और गुणा कर लिया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। घातांक के नियम के अनुसार आपको अच्छे से समझना है ताकि हमेशा के लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके और आपकी गलतियां दूर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वां क्वेश्चन इसमें दिया है x की पावर 2/3 बराबर 16। x की पावर 2/3 बराबर 16। जैसा अभी यार किया था वही क्वेश्चन है, ये उस तरफ जाएगा, 3/2 हो जाएगी। 16 की पावर 3/2, इसके गुणनखंड कर दिया। अभी किए थे 2 की घात 4 था, 16 को 3 पे घात 3/2, 2 की घात 4 गुणा 3/2, 2 से 2 बार कट गया, 2 की घात 2 गुणा 3, तो 2 की घात कितना आएगा? 6 हो जाएगा। इसी 6 बार लिखना आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आपका मान इसका 64 प्राप्त हो जाएगा। कैसा प्राप्त हो जाएगा? 64। बिल्कुल सिंपल है, घातांक से सॉल्व करना आपको। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन बताते हैं। 12वें क्वेश्चन में आपका
है इसमें करनी घात 4 x की पावर 4, x की पावर 8 है, करनी घात 4 x की पावर 8। तो हमने बताया था करनी को घातांक में बदलो, 1/4, घात के ऊपर घात है, घातों का क्या होगा गुणा, 8 गुणा 1/4 कितने बार कटेगा 2 बार, x की घात 2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से देखना। 13वां क्वेश्चन इसमें दिया है a की पावर x डिवाइडेड a की पावर x माइनस 3 बराबर 27। तो a का मान ज्ञात करो। एक आपको इक्वेशन दी है, क्या दी है आपको इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको a का मान निकालना है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसे लिखेंगे a की पावर x डिवाइडेड a की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 27। अब देखो आधार समान है, बटे का निशान लगा, घातें घट जाएंगी, कोष्टक लगा देना, ऊपर जाएगा। तो यहां पर a की पावर x माइनस 3 बराबर 27। कोष्टक खोलेंगे, x माइनस x हो जाएगा और a हो जाएगा प्लस का बराबर 27। x से x कट जाएगा, a की पावर 3 बराबर 27, a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा आपका। अब इसे रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो रूल्स तो एक ही है, इसको उस तरफ भगा दो, बटे में कितना है 1, उल्टा हो जाएगा। a की पावर लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3। अरे घातांक को उल्टा कर देंगे, उस तरफ भगा दिया, बटे में 1 है तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/3। इसके कर लो गुणनखंड, 3 पे घात 3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पे घात 3 1/3। इस तरह से 3 9 27, 3 का 9, 3 का 3, a बराबर 3 पे घात 3 गुणा 1/3। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा कर गए, a की पावर देखो a बराबर 3 की घात a यानी कि 3 आपका आंसर है। देखने में तो कठिन था, वो कह रहे थे यदि इतने इतने बराबर ऐसा है तो a का मान याद करो, इसको बटे में लिखा, आधार समान थे, घातें घट गई, बराबर 27 बराबर क्या हो गया 27। कोष्टक खोला, कोष्टक खोलने के बाद चिन्ह बदल गए, काट दिया, घातों को उस तरफ भेज दिया, 1/3 आ गया और इसको लिखा 3 पे घात 3 1/3। इस तरह 27 को लिख सकते हैं हम 3 पे घात 3 और यहां पर अप्लाई किया, घातों का गुणा किया, कैंसिल हो गए, एक घात बची, इसको हटा दिया आपने, ए का मान आपका 3 प्राप्त हो गया, है ना। ऐसे आपको घातांक के नियम पढ़ना है, इनका अप्लाई करना सीखना है ताकि आपका जो नींव है, बेस है, वो मजबूत हो सके और सवालों में आपको आसानी हो सके, समझ में आए। इस वीडियो को देखिए, अगली वीडियो फिर आपके लिए लाएंगे हम, तब तक इसको कंप्लीट कीजिए और इससे एडवांस क्वेश्चन लाएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो सके और सरलतम भाषा में आप लोग गणित को